तपत्कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे, सभी को वेलकम। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत स्वागत है। ऐसी मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने रहिए और मैं आपके लिए अच्छी सी प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूँगी। ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जो भी होती है कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच हो उतनी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग का टॉपिक बहुत खास है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सन 2025 का ये जो लास्ट दिसंबर मंथ है, और दिसंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए और क्या लेकर के आएगा आपके लिए, और क्या गुडनेस जाते जाते आपको क्या देकर जाएगा। ये लास्ट मंथ आपको क्या देकर जाएगा और इसमें क्या होने वाला है और क्या गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या कौन सी ऐसी बात है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या कुछ चेंज होगा, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि कैसा रहेगा जी, इसमें आपको छोटी से बड़ी कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है, और कोई अपॉर्चुनिटी क्या आपकी तरफ आएगी, या कोई ऐसी ब्लॉकेज लगी हुई है खुलेगी। ठीक है, देखते हैं। ये तो मैं भी नहीं जानती रीडिंग कैसी होने वाली है, आपको भी पता है। ठीक है जी, तो रीडिंग को स्टार्ट करते जल्दी से। ईश्वर का नाम जरूर से मेंशन करें और सकारात्मकता से वीडियो को देखें। इनके पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है आपको, और लाइक जरूर से करते। लाइक करने से आपकी जो भी एनर्जी होगी जहाँ पे आ जाएगी, जब मैं रीडिंग करूंगी तो आपके साथ अच्छे से रेजोनेट करेगा। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। हम देखेंगे 6 कार्ड लेंगे गाइस अलग अलग डेक में से, और देखते हैं कि ये जो लास्ट का 2025 का लास्ट मंथ है, जी 2025 का दिसंबर मंथ, इसमें आपको क्या गुडनेस मिलेगी, क्या ग्रेटिट्यूड आएगा या नहीं आएगा, जहाँ कौन से मार्ग आपके लिए खुलेंगे, या फिर कैसा रहेगा ये मंथ, क्या चेंज होगा। हर हर महादेव। जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि, सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टेम्पलेट रीडिंग होती है, जब भी आप देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगा। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इस वक्त मेरी जो भी व्यूअर देख रहे हैं वीडियोस को, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, क्या है उनकी एनर्जी लास्ट 2025 का दिसंबर का मंथ इनके लिए कैसा रहने वाला है, कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, क्या चेंजेस होंगे, क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, क्या बिगिनिंग आएगी। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। द हेडमैन, 7 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, और बॉटम डेक की किंग ऑफ कप्स। लास्ट दिसंबर में गाइस कन्फ्यूज़न बहुत है। आपको ना ऑफर तो मिलेंगी, ऐसी बात नहीं कि आप कोई ऑफर नहीं, आपको पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी या कोई ऑफर नहीं, आपके पास बहुत सारी ऑफर आने वाली हैं। यानी कि लोग आपके पास आएंगे, कोई सजेशन देने आएगा, या फिर आपको सलाह मशवरा देने के लिए आएंगे, या फिर एक तरह का ना आपको कोई क्लैरिटी देने के लिए आएंगे। कोई इंसान आपको क्लैरिटी देने के लिए आ सकता है आपकी लाइफ में। यानी कि आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि पूरी ये जो 2025 का रहा है, ज़्यादातर आप कन्फ्यूज ही रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिली आपको। किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए रहे हैं आप, जैसे कि उल्टे लटकना। ठीक है, यानी कि लोगों ने आपको खुश रहने नहीं दिया, उल्टा आपको एक स्टकिंग की एनर्जी में रखा। यानी कि आप कन्फ्यूज ही रहे हैं, पूरा साल ही कन्फ्यूजन का जैसे तैसे गया है आपका। यानी कि आपके सामने कुछ ऑफरें थी, कुछ चीज़ें थी, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाए, या फिर लोगों को आप पहचान नहीं सके हो, लोगों को आपने पहचाना ही नहीं है। तो जो लास्ट मंथ आपको देकर जा रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लिए ना वर्क करोगे, यानी कि आप कन्फ्यूजन से बाहर आओगे। सबसे पहले ये जहाँ पे द हेडमैन, यानी कि आप ऐसे किसी टू सिचुएशन में फंसे हुए हैं खुद को, किसी ऐसी जगह पे, यानी कि कोई ऑफरें, दो चीज़ें हो सकती है जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करनी है। अगर मैं आपके लिए कैरियर की बात करूं, फाइनेंशियली बात करूं, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, क्लैरिटी को लेके एक कन्फ्यूजन बना हुआ है आपका।
तो आपके पास आएंगी, कुछ ऑफ़र आ सकती है, कोई आपको मिल सकती है ऑफ़र, और आप अपने लिए कुछ कर पाओगे। लेकिन आपको गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आपने बार बार जो चीज़ ट्राई की है आपको फिर से वो ट्राई करनी पड़ेगी। जो आप बार बार ट्राई कर रहे थे फिर से आपको वो ट्राई करना पड़ेगा कि आपने बहुत मेहनत की है, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल के मामले में, पैसों के मामले में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, तेज़ी से भागना पड़ेगा और आप आगे बढ़ोगे, अपने लिए कोई डिसीजन लोगे। जहाँ तो कोई न्यू बिगनिंग या फिर न्यू कोई जॉब या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ तो आप अपने लिए करने वाले हो दिसंबर के लास्ट मंथ था, जो आपने कोई सोच के रखा हुआ है या किसी चीज़ पे आप वर्क किए हुए हो तो वो होने वाला है। यानी कि जो आप स्टक हुए पड़े हो ना, रुके हुए हो, तो वो स्टक नहीं होंगे, आप आगे बढ़ोगे, कोई फैसला लेने वाले हो अब। क्योंकि आपको कन्फ्यूज जो करने वाले लोग थे उनको आपने साइड पे कर दिया है। क्योंकि जितना किसी ने आपको कन्फ्यूज किया या किसी ने आपको भरम का एक जाल बिछा करके रखा, ठीक है, अब आप सीधा उस इंसान से क्लैरिटी मांगोगे कि हाँ भाई तुमने क्या करना है बताओ। एक क्लैरिटी मांगने वाले हो आप, एक यानी कि कुछ एक चीज़ पर आप फोकस करोगे अब इतनी सारी चीज़ों से बाहर निकल के। और देखते हैं कि आप क्या होने वाला है। तो गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम सजेशन भी देते हैं। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, यानी कि आप मैसेज कर सकते हैं। कैसा रहेगा नेक्स्ट मंथ। द इम्प्रेस, ठीक है, 2 ऑफ कप। अगर भाई आप बार बार ट्राई कर रहे थे ना, यहाँ पर प्रेगनेंसी को लेकर आई है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जहाँ फिर किसी के बर्थडे में आप शामिल हो गए, किसी का जन्मदिन हो सकता है या आपके बच्चे का जन्मदिन हो सकता है, किसी का तो बर्थडे हो सकता है। और प्रेगनेंसी के लिए अगर आप बार बार ट्राई कर रहे थे तो जे आपको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यानी कि किसी की कोई गुड न्यूज़ तो आपको पक्का मिलने वाली है। प्रेगनेंसी रिलेटिव, बच्चों के रिलेटिव, बच्चों के भविष्य के रिलेटिव, जो मदर है यहाँ पे कोई देख रहा है तो अपने बच्चों के लिए, या फिर किसी का जन्मदिन होगा भाई। 2 कप्स प्यार की एनर्जी, यानी कि आप प्यार को फील करोगे, एक प्यार को फील करने वाले हो आप। आपकी लाइफ में कोई प्यार आने वाला है या फिर कुछ चीज़, कोई ऐसा, और नेचर से जुड़ने वाले हो आप। जो गलतियां बार बार दोहराई फिर मत दोहराइए। कोई धोखा देने के लिए फिर से आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपको धोखे में रखना चाहता है। द फूल का कार्ड एक तरफ धोखे का। तो जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया, वो फिर से आ सकता है। इस इंसान को की नो एंट्री कर दीजिए भाई। इस इंसान को जो आपको धोखा दे रहा है ना, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे के गया था, इस इंसान की एंट्री ना होने दें। धोखाधड़ी से बचे, वो गलती फिर ना दोहराएं जो पहले हो चुकी हैं गलतियां। और आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे किसी के धोखे से, धोखाधड़ी से, क्योंकि आप अपने लिए डिसीजन लोगे, आप अपने आप को आज़ाद महसूस करोगे। क्योंकि अब आप अपनी चीज़ें दूसरों पे थोपेंगे नहीं, अपनी गलतियां दूसरों पे नहीं थोपेंगे आप। धोखा करने वालों से आप दूरी बना लोगे, पूरी तरह से कट ऑफ हो जाओगे। जाने के जो इंसान पहले आपको चीट कर चुका है, दोबारा उसको मौका ना दें और आप आगे बढ़ोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे। कोई बहुत सारा पैसा देख रही हूँ, जस्टिस भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि लास्ट दिसंबर के मंथ आपको जस्टिस मिल सकता है। जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपको जस्टिस नहीं मिला है, तो बहुत सारे चांसेस हैं आपको जस्टिस होने के, यानी कि चीज़ें बराबर हो जाएगी। बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है, चीज़ें बराबर होगी। जो बैलेंस खराब हुआ है तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद दूसरे डेक में से भी देखते हैं। ये जो एनर्जी आपको पूरे साल परेशान करती आई है, इनके ब्लैक मैजिक एनर्जी बैकफायर हो रही है दिसंबर के लास्ट मंथ में। ये बैकफायर होगी, आप इससे निकल जाओगे बाहर।
इस एनर्जी से बाहर आओगे आप, क्योंकि इन्होंने बहुत शातिर दिमाग के साथ आपके साथ किया था। अब उन्हीं लोगों पर बैकफायर होगी जी एनर्जी, जिन लोगों ने, जो लोग आपको चाहते थे नहीं कि जो इंसान आपको चीट करके गया, जो नहीं चाहते थे कि आपके साथ जस्टिस हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है और यहाँ पे जो एनर्जी यानी कि आपके साथ इंसाफ होगा, वो उन्हीं पर बैकफायर होगा। उन्हीं लोगों के सर पे जो एनर्जी जाएगी जो आपको स्टक कर रहे थे, जो आपके साथ बुरा कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर जहाँ पे इंसाफ कर रहे हैं आपके साथ, ये जरूर होगा। इस टेक में से देखते क्या एनर्जी है। हर हर महादेव। और क्या है लास्ट दिसंबर मंथ, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या है मेरे व्यूअर के लिए दिसंबर मंथ। ओके, यहाँ मैं किसी का रियूनियन भी देख रही हूँ और परिवार भी देख रही हूँ। ये जो प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, यानी कि जो गुड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ देने वाला है, जानते हो आपके घर में भाई कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। जो दो व्यक्ति मुझे आपस में प्यार करते हैं और रियूनियन भी दिख रहा है मुझे, यानी कि प्यार को महसूस करोगे। जो प्यार के कार्ड पाई पहले ही आ गए, देखिए इसमें रियूनियन है भी है तीसरे डेक में। इस डेक के 3 कार्ड, तीनों के तीनों में मैं जोड़े देख रही हूँ भाई। दो लोगों को देखना मतलब प्रेम का देखना। अकेला इंसान प्रेम नहीं कर सकता, दो के साथ ही प्रेम होगा। कोई थर्ड पार्टी जो है, जो इंसान आपको ना आपके साथ भागा था, आपसे मूंछ पे करके भागा था, वो इंसान को रियलाइजेशन होगी, वो इंसान आपकी तरफ भागेगा। अब जो पास्ट में आपको टक करके गया था, धोखा करके गया, उसे उम्मीद है कि आप उन्हें माफ करोगे, आप अपनी लाइफ में ले लोगे वापस से। कि जो वो तब भागा था जब आपको जरूरत थी उसकी, जब आपको जरूरत थी। हो सकता है अब आप आगे बढ़ गए हो, अब आप उन लोगों की परवाह ही नहीं करते हो, आप उन लोगों से दूरी बना लोगे। जो दो मखौटे भाई कंफ्यूज कर रहे थे, जहाँ पे भी कार्ड कन्फ्यूजन कहा गया कि जो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे थे ना, भरम पैदा कर रहे थे, दो मखौटे वाले मुंह वाले स्नेक वाले लोगों से आप दूरी बना लोगे। ये थर्ड पार्टी है गाइस, कोई इंसान डबल फेस लेके घूम रहा है आपके बीच में, आपके आसपास। अब उसका चेहरा बेनकाब होगा। ऐसी एनर्जी जहाँ पे कोई लेडी फीमेल है जिसकी सच्चाई बाहर आ सकती है। ये जो चेहरा उसने छुपा करके रखा था, अब आपके सामने उसका चेहरा आ जाएगा। अगर आप कब से चाहते थे, कोई आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट कर सकता है आपको कोई। जो पीठ दिखा करके भागा था वही इंसान है जी, जो पीठ दिखा करके आपसे भागा था। फिर से वही डेक में है कि कोई जो भागा था वो वापस आएगा, जो पीठ दिखा के निकल गया आपको ऐसे टेंशन देके। आप दोनों ही ऐसे इस एनर्जी में मुझे लग रहे हो कि इस सिचुएशन से बाहर अब आप आओगे। ओके, हम गाइस शैडो के कार्ड देखते हैं कि शैडो में क्या है, कैसे देखेंगे आपको। कोई तो भाई आपको ये गुड न्यूज़ देखा कि कोई आपस में झगड़ रहा है, कोई आपस में झगड़ रहा है। थर्ड पार्टी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई जो आपस में झगड़ रहे हैं। कोई तो आपको बताएगा कि वो उनके बीच में ये सब चल रहा है, आप ये देख पाएंगे उन लोगों को आपस में झगड़ते हुए, जहाँ कोई आपको बताएगा। उन सारे लोगों की एंडिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। इसमें उन लोगों की एंडिंग हो जाएगी जो लोग, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते, कट ऑफ कर दोगे पूरी तरह से आप उन बुरे लोगों को। और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है, आप कोई सेलिब्रेशन करोगे या कोई मैरिज अटेंड करोगे। जो कब से आपको ना एक टॉक्सिक एनर्जी दे रहा था, वो इंसान आपकी लाइफ से भागेगा।
अब वो वक्त आ गया है, आप अपने आप को आज़ाद महसूस करोगे। उसका भाई हड्डी एंड करके उसको अपनी लाइफ से लात मार के निकालोगे आप, क्योंकि वो इंसान अब आपके पीछे भाग गया। देखिए यहाँ पे भी कोई आपको बताएगा, कोई आपको या तो वो इंसान आपकी लाइफ में लौटेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके वापस एंट्री करेगा, यानी कि कोई तो है जो आपको बताएगा सच के बारे में, कि सच कुछ और ही था, आप समझते कुछ और रहे। जो भी चीज़ें छुपाई हैं किसी ने, वो सब आपके सामने खुलने वाली हैं। पुरानी चीज़ों को क्लोज करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे आप, बहुत सारी बातों को। जो भी ये व्यक्ति है, जो भी आपकी लाइफ में, ठीक है, इसको अपनी इमेज बहुत प्यारी है। जो भी इसका भंटा फूटेगा भाई यहाँ पे, ये इंसान आपके रिलेशन में आना भी चाहता है, आपके पास आना भी चाहता है, लेकिन अपनी बदनामी से भी इसको डर है। यानी कि ये आपसे प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, जब आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन इनको आपके साथ प्यार भी करना है, बात भी करनी है, लेकिन ये व्यक्ति अपनी इज्जत खोने से भी डरता है। यानी कि सबसे बड़ा डर है इसे अपनी पब्लिक में इमेज खराब होने का। यानी कि आपके बारे में कोई गलत जानकारी भी फैला सकता है, कोई आपके बारे में गलत जानकारी दे सकता है, यानी कि जहाँ कोई आपकी इमेज खराब कर सकता है। कोई ऐसा बिल्कुल आपको अपने जैसा ही समझ रहा है, यानी कि जैसा वो इंसान है, कोई फीमेल है, वैसी वो आपको समझ रही है। ये फीमेल ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, अब इसकी बारी है, अब इसको इसके कर्मा भुगतने पड़ेंगे। जे एनर्जी इन्हीं पर बैकफायर होगी, डेविलिश की एनर्जी इसी फीमेल पर जे एनर्जी बैकफायर होगी, जो जे टॉक्सिक एनर्जी आपको अभी तक दे रही थी, जो इस डेक में भी आई है, कि जे एनर्जी इन्हीं पर बैकफायर होगी। कुछ नहीं बचेगा इन लोगों के पास, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। जो कल तक आपको खाली करना चाहते थे, वो इंसान अब आपकी तरफ भागेगा। जिसको कल तक आपकी ज़रूरत थी, जो ये सब लेके भागा था, वो आपकी तरफ भागेगा। अब जो आपसे दूरी बना के गया, वो दूरियां तय करके आपकी तरफ भागेगा। जहाँ कोई लालची इंसान आपकी तरफ आ सकता है, आपको उनका लालच पहचानना पड़ेगा, जो लालच लेकर के आपके पास आएगा। यानी कि जो भी इंसान है जो लालच लेके आपकी तरफ आ सकता है, ऐसे लोगों को कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से। ये कोई पास्ट का व्यक्ति है जिसने आपको प्यार में धोखा दिया, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको प्यार में धोखा दिया, जहाँ इसकी लाइफ में पहले से कोई मौजूद था, अब इसको आपकी ज़रूरत है। जब आपसे हेल्प मांगने आएगा जी, जो भी व्यक्ति है आपसे हेल्प मांगेगा जी, यानी कि इसे अब आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी नहीं है। एक लास्ट शफल देखते हैं क्या है। आप कहीं जा सकते हो जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आप पर नज़र रखेगा, यानी कि आपके आने जाने पर कोई नज़र रख सकता है, सावधान रहें। आप खुद दूरी बना लोगे, वो इंसान को इतना पछतावा हो रहा है कि पता नहीं आप उसे एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। ओके गाइस, अब इसमें देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। इस डेक में से एक लास्ट शफल लेंगे। हर हर महादेव। भाग्य में परिवर्तन। अब आप एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे, आप बहुत कुछ बदलोगे, खुद बदलोगे आप सब कुछ। आपके भाग्य का कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो पुराना था वो सब खत्म हो रहा है। अब आपका भाग्य उदय होगा, एक नई सिरे से चीज़ें स्टार्ट होंगी आपकी लाइफ में। ये भाग्य के उदय होने के संकेत हैं, यानी कि आपकी किस्मत अब पलटी मारेगी। इसमें बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। ये सौभाग्य कार्ड होता है गाइस, वही लव फॉर्चून पावरफुल एनर्जी है। यानी कि आप खुद फैसले लेके किसी को कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ में, लेकिन जो भी करना है जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये बोला जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले देखे पहचाने, उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, खराब लोगों को कट ऑफ कर दें, अपने आप में बदलाव लेके आए, अंदर अपने आप में बदलाव लेके आए, और आपको अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपकी हीलिंग हो सके। आप खुद को हील करो। जब आप अकेले होंगे तभी आप खुद को हील कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यानी कि जब आप अकेले होंगे तभी अपने आप को हील कर पाओगे। देखते हैं कि राइना और क्या मैसेज देना चाहता है। ये लास्ट दिसंबर का गाइस मैसेज होगा जो मैं आपको दे रही हूँ, ये दिसंबर के लिए है।
और ये लास्ट साल का, पूरे साल का लास्ट मैसेज होगा। ये जो कार्ड हैं ये हमने आपको अब तक रीडिंग में दिए हैं। ओम हर हर महादेव। 2 डेक है गाइस। त्रिपुरी सुंदरी देवी जो कि मैरिज रिलेशनशिप का आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि आपकी जोड़ी बनी रहे और सलामत रहे मैरिज लाइफ वालों के लिए, और जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी। और यहाँ पे माता रानी माँ बंगलामुखी आपकी शत्रुओं पे से विजय पाने का आशीर्वाद दे रही है कि शत्रुओं पे आपकी विजय होगी। भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद, पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई थी। आशीर्वाद का एक शब्द जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। आपको तैयार रहना है, आपकी कहीं भी हार नहीं है। माँ बंगलामुखी का जय और त्रिपुरी सुंदरी देवी यानी कि भोलेनाथ और माँ पार्वती की भी एनर्जी है यहाँ पे। और ये थी गाइस आपके लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये जो दिसंबर मंथ है जी आपके लिए शुभ जाए और आपकी लाइफ में सकारात्मक चीज़ें हों, सब पॉजिटिव हो। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो मैं लेती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, देखते हैं कि क्या होता है। मैं लेती हूँ विदा, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय दोस्तों।